भारी संख्या में चौपाल के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो वहां के बलवीर ठाकुर को भी मैं इस मंच से चेतावनी देता हूं कि तुझे तेरे घर में आकर तुझे वहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, विधायकी बुला देंगे, ये याद रखना। मैं ठोक बजा कर कहता हूं, ठीक है हम जातीय संगठन है, क्योंकि हमें अपने अधिकारों को, हमारे अधिकारों को लड़ने वाला कोई ऐसा संगठन नहीं है जो खुलकर हमारे समाज की आवाज को उठाए। ये जो अराजक और गुंडा तत्व कहते थे ना कि हिमाचल प्रदेश में नीला झंडा उठाने लायक नहीं रखेंगे, तो हमने पूरे हिमाचल में नीला नीला कर दिया। सिरमौर के अंदर हमारे विधायक हैं रीना कश्यप। रीना कश्यप है कि नहीं है यहाँ की विधायक? आपके लिए उसने आवाज उठाई, अगर उठाई तो हाथ खड़े करके बता दे कोई आपके लिए आवाज उठाई। आपके लिए विनय कुमार ने आवाज उठाई? क्यों बोल रहे हैं हम उसको? बहुत महंगे हैं वो हमारे लिए, इतने महंगे हैं कि उनका जो वजन है सिर्फ दलितों के लिए है, लेकिन जब ये दूसरों के तबेले में जाते हैं ना तो वहां कोने पर बिठा दिए जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद को। वीरेंद्र कश्यप को उसकी कुर्सी से उतार कर रहेंगे। ये अगर हमारे अधिकारों की बात, हमारे अधिकारों की आवाज नहीं उठाएंगे और इन लोगों ने हमारे अधिकारों की आवाज को नहीं उठाया है, हम इनको पैदल कर रहेंगे। अगर ये लोग नहीं माने तो मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे और उसको पैदल कर देंगे। पैदल कान खोलकर सुन ले प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर आप 40% आबादी के अधिकारों का हनन करेंगे तो मुख्यमंत्री महोदय हम आपको पैदल कर देंगे। बलवीर वर्मा जी, आपने जो ये चिट्ठी दी है ना मुख्यमंत्री महोदय को कि हमें जनजातीय कर दो, पैदल कर देंगे हम आपको, ये आपसे वादा है। शिमला से उठाई गई थी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर के तले, और ये हमारी माताएं बहनें, भाई चंद्रशेखर ने कहा था तपती धूप में वहां पर बैठी थी और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 40% आबादी का अधिकारों का हम हनन नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने आपसे वादा लिया था कि यहां से हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे। भाई चंद्रशेखर रावण मुझसे पूछते हैं, रवि जी, अध्यक्ष महोदय, हमने जो सिरमौर की जनता से वादा किया था, सिरमौर की जनता तैयार है या नहीं है? तो मैं आपसे ये फिर आज से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ये जो नागनाथ और सांपनाथ की लड़ाई है ना, ये सांपनाथ और नागनाथ और हरी घास में हरा सांप, ये लोग हमें कभी भी अपने अधिकारों को, हमारे अधिकार नहीं देंगे, याद रखना। ये लड़ाई जो कहते हैं ना कि हम जातीय संगठन है, मैं ठोक बजा कर कहता हूं, ठीक है हम जातीय संगठन है, क्योंकि हमें अपने अधिकारों को, हमारे अधिकारों को लड़ने वाला कोई ऐसा संगठन नहीं है जो खुलकर हमारे समाज की आवाज को उठाए, खुले मंच से आवाज उठाए। अगर भीम आर्मी भारत एकता मिशन, भीम आर्मी भारत एकता मिशन अगर आवाज उठाता है अपने दलित लोगों की, पिछड़े लोगों की, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता, चौपाल के अंदर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश की जाती है, सिर फोड़ दिया जाता है, उसके आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। शिमला में हमें कॉल आती है, हम उसकी आवाज उठाते हैं। प्रदेश के कोने कोने से जहां से भी आवाज आती है, हमारी 12 जिलों में 12 कार्यकारिणियां बनी है, हर जगह पर जहां भी दलितों पर अत्याचार होते हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन सबसे पहले खड़ा मिलता है। आज तक 70 साल में हिमाचल प्रदेश में नीला झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने नीला झंडा उठाने की हिम्मत दिखाई हो। लेकिन जैसे भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 1 साल के अंदर, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, सिर्फ 1 साल, ये जो अराजक और गुंडा तत्व कहते थे ना कि हिमाचल प्रदेश में नीला झंडा उठाने लायक नहीं रखेंगे, तो हमने पूरे हिमाचल में नीला नीला कर दिया। नीला सलाम, नीला झंडा
हम ऐलान करते हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी यहाँ पर जो हमारी, माफी चाहूंगा, हमारे साथी 2 मिनट की चिट दे रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। हमारे यहाँ सिरमौर की बात आती है, सिरमौर के अंदर हमारे विधायक हैं रीना कश्यप। रीना कश्यप है कि नहीं है यहाँ की विधायक? आपके लिए उसने आवाज उठाई, अगर उठाई तो हाथ खड़े करके बता दे कोई आपके लिए आवाज उठाई। आप उसको वोट देंगे? ऐलान कर दो हम इनको वोट नहीं देंगे। आपके लिए विनय कुमार ने आवाज उठाई, क्यों वोट दें हम उसको? आपके लिए सांसद जो है हमारे यहाँ के सुरेश कश्यप, बहुत महंगे हैं वो हमारे लिए, इतने महंगे हैं, इतने महंगे हैं कि उनका जो वजन है सिर्फ दलितों के लिए है, लेकिन जब ये दूसरों के तबेले में जाते हैं ना तो वहां कोने पर बिठा दिए जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सांसद को, और ऐसे सांसद को मैं वादा करता हूं इस मंच से 2024 में मेरा मकसद राजनीति करना नहीं है और मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन उस व्यक्ति को ये बताऊंगा कि यह आपके लोगों की जो ये भीड़ है, आपने इनके साथ धोखा किया है, इनको सबक सिखाकर रहेंगे। वीरेंद्र कश्यप को उसकी कुर्सी से उतार कर रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लगता है ना कि हमारे लोगों के अधिकारों को दरकिनार कर, हमारे अधिकारों, सिर्फ 2 मिनट है, हमारे अधिकारों को, अगर हमारे अधिकारों का हनन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश करते हैं तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं इस मंच से चौपाल, कुपवी और हमारा कुपवी, चौपाल, नेरवा जनजातीय दर्जे की मांग को जो है ये लोग हमारे इस क्षेत्र को भी लपेटना चाहते हैं। चौपाल के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारी संख्या में चौपाल के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो वहाँ के बलवीर ठाकुर को भी मैं इस मंच से चेतावनी देता हूँ कि तुझे तेरे घर में आकर तुझे वहाँ से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, विधायकी बुला देंगे, ये याद रखना। और ये जो जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो हमारे विधायक हैं, ये अगर हमारे अधिकारों की बात, हमारे अधिकारों की आवाज नहीं उठाएंगे और इन लोगों ने हमारे अधिकारों की आवाज को नहीं उठाया है, हम इनको पैदल कर रहेंगे। और मैं इस मंच से सिरमौर की जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप सभी साथी तैयार रहें। भाई चंद्रशेखर रावण ने ट्वीट किया है, अगर ये लोग नहीं माने तो मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे और उसको पैदल कर देंगे, पैदल। ये प्रदेश का मुख्यमंत्री, कान खोलकर सुन ले प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर आप 40% आबादी के अधिकारों का हनन करेंगे तो मुख्यमंत्री महोदय हम आपको पैदल कर देंगे। तो मैं माफी चाहता हूं, ज्यादा समय लिया, बाकी सारी बातें हमारे जिम्मेवार साथियों ने आप तक पहुंचा दी है। और आपसे मैं एक ही आह्वान करने इस मंच पे आया हूं, बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा हूं, बहुत बैरिकेडिंग की गई थी रवि कुमार दलित को रोकने के लिए, यहां तक कि अपने तो अपने, बाहर के तो बाहर के, अपने ही लोगों ने आपके बीच आने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, अपनी माताओं बहनों के बीच आकर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, खुश हो गया कि मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। और जो प्यार आप लोगों का मिला है, वादा करते हैं हम आप लोगों को धोखा नहीं देंगे। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, जिन्हें लगता है जातीय संगठन है, तो हम जातीय संगठन बनकर ही मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अपने अधिकारों के
अपने लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। रवि जी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। रवि जी को जय भीम, जय भीम, जय भीम। और चौपाल कुपवी नेरवा की जो माताएं, मैं बहनें, मेरे भाई यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी आवाज भाई चंद्रशेखर रावण तक पहुंची है। और इस मंच से भी ऐलान करते हैं कि बलवीर वर्मा जी, आपने जो ये चिट्ठी दी है ना मुख्यमंत्री महोदय को कि हमें जनजातीय कर दो, पैदल कर देंगे हम आपको, ये आपसे वादा है। ज्यादा समय तक हम आपको नहीं रहने देंगे। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार।